वायरस सदी का सबसे बड़ा महामारी, सदी का सबसे बड़ा चिंता का विषय और इस सदी का सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक। आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोई भी टॉपिक अभी तक ऐसा होगा जिस पे इतनी लंबे समय से चर्चा चल रही होगी और पूरा विश्व परेशान होगा, पूरा विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ होगा। लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण से ऑलमोस्ट विश्व के सारे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि इस महामारी से बचने का जो इम्पॉर्टेंट तरीका है वो सोशल डिस्टेंसिंग है और ये तभी हो सकता है जब सारे लोग अपने घरों में बंद रहें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव केसेस हैं वो निकलकर सामने आए और उन लोगों को नॉर्मल लोगों से आइसोलेट करते हुए इस पे कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन भारत जैसे देश में जहां की आबादी 135 करोड़ है, वहां पे लॉकडाउन भी उतनी कारगर प्रूफ अब तक नहीं हो पाई है और प्रचुर मात्रा में टेस्टिंग किट भी ना होने के कारण से ज़्यादा लोगों का टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। इंडिया में जो टेस्टिंग किट अवेलेबल है वो 2 टेस्टिंग किट है, PCR और NAT। और भारत की आबादी का ध्यान रखते हुए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और जो 2 टेस्टिंग किट है, PCR और NAT, ये दोनों टेस्टिंग किट जो है वो बहुत ही कॉस्टली है और बहुत टाइम टेकिंग है। इससे रिजल्ट आने में भी टाइम लग रही है और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट, जिसे एंटीबॉडी टेस्टिंग किट भी कहा जाता है, इसकी मांग की। और इसी चीज़ के मद्देनज़र ICMR ने इस रैपिड टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी और 16 अप्रैल को 5 लाख टेस्टिंग किट, रैपिड टेस्टिंग किट इंडिया इंपोर्ट किया गया। बेसिकली ये टेस्टिंग किट ये पता नहीं लगाती है कि कोई पर्सन जो है वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन ये पता ज़रूर लगा देती है कि उस कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए उस पर्टिकुलर इंसान में इसका एंटीबॉडीज़ अभी अवेलेबल है या नहीं है। अगर इस टेस्ट में आपका जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव आता है, इट मीन्स कि आपके बॉडी को कभी भी कोरोना वायरस ने अटैक नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई वायरस अटैक करती है तो उसका एंटीबॉडी हमारा जो बॉडी है वो अपने आप डेवलप कर लेता है। और अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, इट मीन्स कि आपके बॉडी में उसका एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। इट मीन्स कि आपको कभी भी कोरोना वायरस ने अटैक किया था। तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, ना कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव और निगेटिव बताने का टेस्ट है। तो ये जो टेस्टिंग किट है ये बेसिकली जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट होता है, सेम टू सेम उसी टाइप से वर्क करती है और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट बता देती है। जब 16 अप्रैल को 5 लाख टेस्टिंग किट इंडिया इंपोर्ट किया गया, उसके 1 वीक के बाद ही इसका जो रिज़ल्ट था वो देखने में बहुत ही भयावह था, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी रेट था वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही ख़राब था। और ICMR ने 3 स्टेट से इसका फीडबैक जब पूछा तो इसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही पुअर था। इनफैक्ट राजस्थान ने अपने स्टेट में इस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का, जिसे रैपिड टेस्टिंग किट भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन कर दिया। और इसका रीज़न ये था कि राजस्थान ने 170 पेशेंट जो कि ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव थे, उन पे जब ये एंटीबॉडीज टेस्ट किया गया तो इसमें से जो एक्यूरेसी आया वो सिर्फ 5.4% का आया और ज़्यादातर जो लोग थे उससे ये निगेटिव बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इस किट पे सवाल खड़ा हुआ कि जब आपका एक्यूरेसी रेट 5.4% है तो फिर इसे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या फिर ये एक सवाल चाइना से जो इंपोर्ट किया गया है उस पर भी उठ सकता है कि जो वेंडर कंपनी थी वो इसे सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं की, या फिर इसमें उसका कुछ हाथ तो नहीं है। ये भी एक सवाल बनता है। अगर आप दूसरा एंगल इसमें देखोगे तो दूसरा एंगल आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का भी इसमें लग सकता है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग किट है, PCR टेस्टिंग किट, उसके बारे में ही डॉक्टर विश्वरूप राय जी ने पहले ही बता रखा है कि ये जो टेस्टिंग किट है वो बेसिकली आपको रिसर्च प्रोसेस के लिए है, ना कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये बात वो पहले भी बता चुके हैं। तो अब कंफ्यूजन ये बनता है कि ये एंटीबॉडीज जो रैपिड टेस्टिंग किट है ये फॉल्स है या फिर PCR फॉल्स है या सारा कुछ फॉल्स है, मतलब इसमें कॉन्स्पिरेसी है, रियलिटी है, क्या है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो कोरोना वायरस है शायद इस सदी का सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि ना तो इसका कोई मेडिसिन है और ना ही इसका जो टेस्टिंग किट है वो पूरी तरीके से अप्रूव्ड है। इनफैक्ट इंडिया में जो 5 लाख टेस्टिंग किट अभी इंपोर्ट किया गया उस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं।
तो जब ये इस रैपिड टेस्टिंग किट का जो एक्यूरेसी रेट था वो 5.4% आया, मतलब इतना पुअर रेट शायद कभी किसी टेस्टिंग किट का नहीं आया होगा। इनफैक्ट मतलब 80% या 90% तो एक्यूरेसी होना बनता था, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी रेट आया वो 5.4% आया। इसी को ध्यान में रखते हुए ICMR ने 2 दिन के लिए फिलहाल इस टेस्टिंग किट को इंडिया में बैन कर दिया है पूरी तरीके से। और जो ICMR है वो अभी इस वेंडर से, जो पर्टिकुलर वेंडर थी जो इस 5 लाख किट को इंडिया में एक्सपोर्ट किया था, उससे बात की जाएगी और इसका टेस्ट और अच्छे तरीके से होगा और पता किया जाएगा कि क्या इस टेस्टिंग किट में पहले से कुछ फॉल्ट था या फिर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या कहाँ पे इसमें खराबी है। तो इसी कारण से 2 दिन तक इस किट को बैन किया गया है, तो इसे कोई भी स्टेट फिलहाल यूज नहीं कर सकता है। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे।